एक जंगल में एक बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन वह दोनों आपस में खेल रहे थे। दोनों बहुत ही खुश थे कि तभी वहां एक शिकारी आ जाता है और शिकारी को देखकर बाघिन का बच्चा बहुत डर जाता है। लेकिन बाघिन जल्दी से अपने बच्चे को छुपा देती है और फिर उस शिकारी का सामना करने लगती है। बाघिन पूरी ताकत से शिकारी से लड़ती है, लेकिन वह शिकारी उस बाघिन को अपने तीर से मार डालता है। तभी वहां जंगल के और जानवर आ जाते हैं और शिकारी इतने सारे जानवरों को देखकर वहां से भाग जाता है। बाघिन को मरा हुआ देखकर सभी अफसोस जताने लगते हैं। तभी वहां बाघिन का बच्चा आता है और अपनी माँ से बोलने लगता है, माँ उठो ना, माँ देखो वह शिकारी चला गया, चलो हम फिर से खेलते हैं। वह ऐसा कहकर अपनी माँ को उठाने का प्रयास करता है। सभी जंगल के जानवर ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कोई भी बाघिन के बच्चे को संभालने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक गर्भवती बकरी आगे आती है और बोलती है, बेटा अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी, उन जालिम शिकारियों ने तुम्हारी माँ को मार दिया है। ये सुनकर बाघिन का बच्चा रोने लगता है। अब मैं किसके साथ रहूंगा, किसके साथ खेलूंगा? माँ प्लीज उठो ना माँ। बच्चे को रोता देखकर बकरी से रहा नहीं जाता, तो वह बोलती है, बेटा आज से तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुमको अपने बच्चे की तरह पालूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चे। बकरी उसका नाम शेरू रखती है। ये देखकर सभी जानवर बोलते हैं, अरे बकरी बहन, तुम तो खुद ही गर्भवती हो और ये एक मांसाहारी जानवर है, तुम और तुम्हारा बच्चा इसके साथ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बकरी बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है। मैं शेरू की परवरिश ऐसे करूंगी कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बकरी शेरू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। बकरी और शेरू अब रोज खेलते और बकरी शेरू को अपना दूध पिलाती। एक दिन बकरी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बकरी ने उसका नाम गोलू रखा। अब गोलू और शेरू आपस में खेलते और बकरी दोनों को ऐसे खेलते हुए देखकर बहुत खुश होती। एक दिन वहां से एक बंदर गुजरता है और जब वह बाघ के बच्चे और बकरी के बच्चे को खेलते देखता है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। वह बकरी के पास जाकर बोलता है, अरे बकरी, ये तुम और तुम्हारे मासूम बच्चे के लिए ठीक नहीं है जो तुमने इस बाघ के बच्चे को अपने पास रखा हुआ है। देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। बकरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बंदर भाई, मुझे अपने शेरू पर अपने से ज्यादा विश्वास है। वो कभी भी हमारा अहित नहीं करेगा, बल्कि समय आने पर हमारी रक्षा करेगा। धीरे धीरे शेरू बड़ा होता गया और अब वह पूरा बाघ बन गया था। एक दिन बकरी को किसी काम से जंगल से बाहर जाना था, तो वह शेरू से बोलती है, शेरू बेटा, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई का ख्याल रखना और हाँ, दोनों साथ ही रहना, बिल्कुल भी अलग मत रहना। ठीक है माँ। बकरी वहां से चली जाती है। अब वह दोनों वहां खेलने लगते हैं और खेलते खेलते उनको प्यास लगती है और वह तालाब के पास पानी पीने के लिए निकल जाते हैं। जब वह पानी पी रहे होते हैं तो एक भेड़िए की नजर उन पर पड़ती है और वह गोलू पर आक्रमण कर देता है। गोलू डरकर वहां से भाग खड़ा होता है। शेरू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस भेड़िए पर आक्रमण करके उसको मार डालता है। भेड़िए के खून के धब्बे अब शेरू के मुंह पर लग चुके थे। अब शेरू गोलू को ढूंढने निकल जाता है। गोलू, कहाँ हो तुम गोलू? गोलू वापस आ जाओ, देखो अब कोई खतरा नहीं है। गोलू कहाँ हो तुम? तभी बकरी वापस आ जाती है और जब वह देखती है कि शेरू के मुंह पर खून लगा हुआ है तो वह डर जाती है और उसे बंदर की बातें याद आने लगती है कि हो ना हो कहीं शेरू ने मेरे गोलू को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। वह शेरू से पूछती है, शेरू, मेरा गोलू कहाँ है? क्या हुआ है? और ये तुम्हारे मुंह पर खून कैसा लगा हुआ है? अब शेरू बकरी को सारी बात बता देता है।
लेकिन बकरी को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वह शेरू पर गुस्सा होते हुए बोलती है, जरूर तुमने मेरे गोलू को मार डाला है। मैंने तुम्हें अपने बच्चे से ज्यादा प्यार दिया और तुमने ये सिला दिया कि मेरे ही बच्चे को मार दिया। पर माँ मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब शेरू उदास मन से वहां से जाने लगता है। तभी गोलू वहां पर आता है। गोलू को सही सलामत देखकर बकरी बहुत खुश होती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह शेरू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो शेरू बेटा, मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप कैसी बात करती हो? मैं सब समझता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और फिर वह तीनों हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, जल्दबाजी में कभी भी हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले हमें पूरी बात अच्छे से जान और समझ लेनी चाहिए, तब जाकर हमें कोई फैसला करना चाहिए।